अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज जो हम करने जा रहे हैं वो लैब मैनुअल 1 है। सबसे पहले हम अपना फर्स्ट पेज पर जाकर देख लेते हैं कि आज हम क्या करने वाले हैं। मूव टू पेज नंबर 1। ओके, यहाँ पर आप देखें कि हम आज लैब मैनुअल 1 करेंगे जिसमें हम C++ एंड लूप पढ़ेंगे। अब यहाँ पर देखें कि जब आप सबसे पहले कंटेंट्स देखते हैं आप देख लिया करें कि इसमें हम क्या क्या करने वाले हैं, ताकि आप पहले उन चीज़ों की प्रैक्टिस कर लिया करें, तब फिर से लैब मैनुअल स्टार्ट किया करें। अब बैकग्राउंड एंड ओवरव्यू में जाएं तो आपके पास यहाँ पर 4 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। स्ट्रिंग C++ वही होगी जो सी प्रोग्रामिंग में बेसिक सी स्ट्रिंग है। बाद में एडवांस लेवल की हमने करनी होगी तो हम आगे एडवांस की कर लेंगे। देन क्लास एंड ऑब्जेक्ट होंगे उसके अंदर, और मेंबर फंक्शंस होंगे। क्लास एंड ऑब्जेक्ट की मैंने आपको एक प्रॉपर वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर कर दिया, और मेंबर फंक्शन हमारी फर्स्ट वीडियो थी जो आपके साथ ऑलरेडी शेयर्ड है। उसके नीचे क्या करना है, हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ से सारा स्किप आउट करते हैं। अब जो आप सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं ना, वो ये करते हैं कि आप लोग क्या करते हो, आपने सोल्व्ड टास्क को इग्नोर करते हुए अनसोल्व्ड टास्क की तरफ चले जाते हो। ये आपकी बड़ी मिस्टेक होती है। आप कोशिश किया करें कि जो आपको सोल्व टास्क के नीचे दिए जाते हैं, कंसोल दिए जाते हैं और ऊपर लिखा होता है, आपको पता चल रहा होता है कि आपके कंटेंट्स और ओवरव्यू में आपने क्या क्या करना है। आपने अपने वो सोल्व टास्क के कंसोल्स को देखते हुए खुद से काम करना है। यहाँ पर हम लोग ये करेंगे, यहाँ पर पहले से ही आप देख लीजिए पूरा सिंटैक्स लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हमने जस्ट सी आउट में एक स्टेटमेंट देनी है, वेलकम टू C++, एंड इसको रन करना है। हमारा टास्क सोल्व हो गया। इतना सा काम था जो आपने यहाँ पर करना था। यहाँ पर आप कंसोल पर देख सकते हैं वेलकम टू C++ आ रहा है, एंड सेम चीज़ आप देख सकते हैं कि पहले सोल्व टास्क के कंसोल के अंदर भी यही सब कुछ लिखा हुआ था। उसके बाद हम यहाँ पर आप देख लीजिए दूसरे सोल्व टास्क का जो प्रोग्राम है वो मैंने खुद से स्किप आउट किया है और आपके सामने उसका कंसोल लेके आई हूँ। अब यहाँ पर आप देखें कि लिखा हुआ है कि एंटर एन इंटीजर। आपने सबसे पहले एक इंटीजर एंटर करना है। अब वो यूजर से, जब भी यहाँ पर लिखा होगा ना एंटर इंटीजर, इसका मतलब है कि आपने यूजर से वैल्यू लेनी है, यूजर ने इसके अंदर वैल्यू डालनी है। देन लिखना है दी एंटर नंबर इज 10, इसका मतलब है कि आप जो सा नंबर है उसको डिस्प्ले करवा रहे हैं। अब यहाँ पर हम वापस से अपने कंसोल पर आ जाते हैं। वहाँ पे मैंने आपके सामने आपको कोड नहीं दिखाया, बल्कि यहाँ पे आपको सोल्व करके दिखाऊंगी। इंट लिखना है नाम, फिर लिखना है सी आउट एंटर आ इंटीजर सेमीकोलन एंड टर्मिनेटर का साइन। सी इन करना है नाम को, एंड सी आउट करना है दी एंटर्ड नंबर इज, स्पेस देकर फिर कौन सा नंबर डालेगा, जो भी यूजर ने डाला होगा वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। एंड लाइन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक ही दफा हमने नंबर लेना है। अब यहाँ पर मैंने कंसोल को आपके सामने रन करवा दिया। कंसोल को रन करवाने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने एक इंटीजर डालना है, मैंने 12 डाला, तो यहाँ का दी एंटर नंबर इज 12। तो यही बात उन्होंने आपके साथ की हुई थी कि जब भी आप कुछ भी डालें एंटर एन इंटीजर या फिर समथिंग एल्स आप कुछ भी डाल रहे हो, तो आपने क्या करना है, ये कोई भी नंबर डालेगा और वो प्रिंट आउट करवा कर दिखाना। अब हम ऊपर चले जाते हैं और इसका प्रोग्राम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर उन्होंने डेटा मेंबर नंबर लिया था, स्टेटमेंट दी, फिर उसको स्कैन किया, एंड स्कैन करने के बाद उसको आउटपुट में शो करवा दिया। यहाँ पर एक फुल स्टॉप भी था और इसके अंदर भी फुल स्टॉप था, लेकिन मैंने नहीं देखा। इसके बगैर भी हमारा प्रोग्राम, जो मेन प्रोग्राम था वो था रीडिंग एन इंटीजर फ्रॉम द यूजर, कि हमने देखना है कि एक इंटीजर से वैल्यूज किस तरह रीड आउट करते हैं, वो चीज़ हमने कर ली। तो इसके अगर आपने यहाँ पर एक फुल स्टॉप नहीं लगाया, इसके मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे क्योंकि मेन चीज़ आपने कर ली है। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर, हमारे पास आप अनसोल्व टास्क आ जाते हैं। अनसोल्व टास्क में टास्क नंबर 1 है कि फर्स्ट C++ प्रोग्राम, कि आपने एक C++ प्रोग्राम देखना है जिसमें लिखना है दिस इज माय फर्स्ट C++ प्रोग्राम ऑन द कंसोल। यही चीज़ हमने वेलकम टू C++ में लिखा है, आपने बस स्टेटमेंट चेंज कर देनी है, बाकी सारा प्रोग्राम आपका वही रहेगा। अब मिडल नंबर आ जाएगा, टास्क नंबर 2 है जिसका नाम है मिडल नंबर। अब उन्होंने क्या कर राइट अ सी प्रोग्राम। सबसे पहले हम अपने कंसोल पर चले जाते हैं और वहां से ये वाले सारा पॉइंट जोन्स है वो डिडक्ट कर लेते हैं, स्पेस से ख़त्म कर लिया हमने। अब हमने क्या करना है,
वो साथ साथ लाइन बाय लाइन हम स्टेटमेंट सॉल्व करेंगे। लाइन बाय लाइन सॉल्व करने का मकसद ये होता है कि आपका ऑलमोस्ट प्रोग्राम हो भी जाते हैं, इनकेस आपका रन नहीं कर रहा, आपको कोडिंग के मार्क्स मिल रहे होते हैं। अब क्या, डिक्लेयर 3 इंटीजर्स। यहाँ पर सबसे पहले डिक्लेयर क्या करने हैं, 3 इंटीजर्स डिक्लेयर करने हैं। इंटीजर्स मीन्स इंट लेने हैं, ए बी एंड सी। उसके बाद आपने क्या करना है, रीड द इंटीजर फ्रॉम द यूजर। रीड का मतलब है, यहाँ पर आप देखिए कि जब आपने अपना टास्क नंबर 2 किया था तो लिखा था रीड एन इंटीजर फ्रॉम द यूजर, के यूजर से वैल्यूज आपने रीड आउट करनी है। तो यहाँ पर भी आप अपने यहाँ पर नेक्स्ट प्रोग्राम में भी आपने रीड का मतलब है कि आपने यूजर से वैल्यू लेनी है। रीड द इंटीजर फ्रॉम द यूजर, के यूजर वैल्यू डालेगा। तो उसके लिए हम सी इन का यूज करेंगे। स्टेटमेंट कहीं पे भी उन्होंने नहीं बोला कि आपने स्टेटमेंट देनी है, तो यहाँ पर ए लिखेंगे, बी लिखेंगे एंड सी इन सी करेंगे। आप ये नहीं कर सकते कि आप एंगुलर ब्रेसेस की जगह बी कोमा सी कर दें, नहीं, ये मिस्टेक होती है। आपने बी करना है, आपने सी करना है। और यहाँ पर एक और चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि आप यहाँ पर स्टेटमेंट दे सकते हैं अगर आप, ये आपका प्लस पॉइंट होता है। अगर आप ना दें तो प्रोग्राम गलत नहीं होता, अगर आप दें तो ये आपका प्लस पॉइंट होता है कि एंटर 3 वैल्यूज। वैल्यूज बोल दीजिए या नंबर्स बोल लीजिए, एक ही बात है। यहाँ पर भी हमारा टर्मिनेटर का साइन आएगा। अब यहाँ पर 2 स्टेटमेंट्स हमने सोल्व कर ली। देखिए, आपने प्रोग्राम लिख लिया जिसमें नंबर्स इंटीजर्स कर लिए, रीड कर लिए। अब आपने क्या करना है, डिस्प्ले द नंबर। आपने वो वाले नंबर डिस्प्ले करने हैं। यहाँ पर कहीं पे भी नहीं बोला गया कि आपने जो इंटीजर्स लिए वो डिस्प्ले करने, नहीं, उन्होंने बोला है कि आपने क्या डिस्प्ले करना है, डिस्प्ले द नंबर विच इज नेदर द स्मॉलेस्ट, जो ना के छोटा और नॉट द लार्जेस्ट, ना बड़ा, अमंग द 3 नंबर्स, तीनों नंबरों के दरमियान, ऑन द कंसोल, कंसोल के ऊपर। कि हमने अगर 3 इनपुट दी हुई है 2 3 4, तो वो वाला नंबर डिस्प्ले करना है जो ना के छोटा हो, मतलब ना 2 हो, और ना के बड़ा हो, मतलब ना 4 हो, मतलब 3 वाला नंबर, मिडल नंबर डिस्प्ले करना है। जैसे आप सेकंड लार्जेस्ट नंबर या सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर कुछ भी बोलकर वो नंबर आपने डिस्प्ले करना है। हम वापस से अपने कंसोल पर आ जाते हैं एंड यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास वो कौन कौन सी कंडीशंस बनेंगी जिसके अंदर हम अपना मिडल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास बेसिकली 5 कंडीशंस आएंगी। आप देख लेते हैं कि वो 5 कंडीशंस कैसे आएंगे। सबसे पहले आपके पास जो कंडीशन आएगी कि ए जोन सा है अगर बड़ा होगा बी से, तो जाहिरी सी बात है कि ए को क्या होना पड़ेगा, अगर ए को ही छोटा होना पड़ेगा सी से। यही बात बनती है ना कि ए अगर बड़ा होगा बी से तो ए ही छोटा होगा सी से। लेकिन ऐसा हो जाए कि ए जो है छोटा हो जाए बी से, ठीक है, तो उसके लिए ए को क्या होना पड़ेगा, ए को बड़ा होना पड़ेगा सी से। यही देख लें, आपकी एक ही कंडीशन है ए के लिए, लेकिन आपने क्या, आपके पास ए ही मिडल नंबर आ रहा है, लेकिन इसके लिए कितनी कंडीशंस आ रही है, आपके पास 2 कंडीशंस आ रही है। ये तो होगी ए की। अगर हमने बी का करना हो तो बी अगर बड़ा होगा ए से, तो इसमें मोस्टली इंपॉर्टेंट है कि बी जोन सा है वो हमारे पास छोटा होगा किससे, सी से। तो यहाँ पर आप देख लें कि ये भी तो हो सकता है ना कि बी जोन सा है वो छोटा हो ए से, तो दूसरी कंडीशन क्या इंपॉर्टेंट होनी चाहिए कि बी को बड़ा होना चाहिए किससे, सी से। ये वाली कंडीशन इंपॉर्टेंट है। आप 5वीं कंडीशन ये दे सकते हैं कि अगर इसके इन दोनों में से अगर ना ए हो ना बी हो तो क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। ये वाली स्टेटमेंट आप यहाँ पर शो करवा सकते हैं। ओके, यहाँ पर अब हम क्या करेंगे कि हमारी 5 कंडीशंस कंप्लीट होगी। अब यहाँ पर देख लें, 2 कंडीशन ए के लिए, 2 कंडीशन बी के लिए और 5वीं कंडीशन हमारी सी के लिए। तो हम यहाँ पर अपनी यही कंडीशंस पुट कर देख लेते हैं कि क्या ये सारी कंडीशंस बनेंगी कि नहीं बनेंगी। अब यहाँ पर पहली कंडीशन लगाते हैं कि ए अगर बड़ा होगा बी से तो क्या होना चाहिए, ए को छोटा होना चाहिए किससे, सी से, ठीक है। तो इसमें हमारा सी आउट में क्या बनेगा, मिडल नंबर हमारा बनेगा। मैं जस्ट यहाँ पर मिडल लिख रही हूँ, नंबर नहीं लिख रही। मिडल नंबर हमारा यहाँ पर आएगा ए। उसके बाद एंड लाइन स्टेटमेंट दे रही हूँ मैं, एंड लाइन। एंड यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट क्या दूंगी, एल्स इफ की, जिसके अंदर क्या होगा कि ए अगर ए अभी बड़ा है तो ए अगर छोटा हो जाए बी से तो क्या होना चाहिए कि ए को ही बड़ा होना चाहिए सी से। तो यहाँ पर सी आउट करूंगी मैं,
यही स्टेटमेंट यहाँ पर कॉपी होनी है ना, तो मैं इधर लिखने के बजाय बल्कि इस स्टेटमेंट को कॉपी कर कर यहाँ पर पेस्ट कर देती हूँ। अब थर्ड कंडीशन क्या आएगी, एल्स इफ के अंदर थर्ड कंडीशन ये आएगी, यही कंडीशन यहाँ से मैंने कॉपी की, ठीक है, यहाँ पर कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दी। आप देखें कि B अगर बड़ा होगा A से तो जाहिर सी बात है B को छोटा भी होना चाहिए C से, तो इन दैट केस मेरे पास क्या आना चाहिए, मिडिल नंबर। यहाँ से फिर से स्टेटमेंट कॉपी की, यहाँ पर पेस्ट कर ली, लेकिन इस दफा मिडिल नंबर मेरे पास क्या आएगा, B। अगेन से नीचे चले जाते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ ताकि स्टेटमेंट क्लियर नजर आए। अब ऊपर चले जाते हैं, एल्स इफ में चौथी कंडीशन क्या आएगी, यही कंडीशन आएगी जो ऊपर है, लेकिन क्या हो जाएगा, यहाँ से ये वाली कंडीशन कॉपी करेंगे, यहाँ पर पेस्ट करेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा कि B अगर छोटा होगा A से तो B को बड़ा होना चाहिए C से, तो इन दैट केस हमारी यही स्टेटमेंट अगेन से यहाँ पर पुट हो जाएगी। अगर पांचवी कंडीशन हमने क्या बोली कि एल्स लगा देंगे, और उसमें क्या लगा देंगे कि जो भी होगा आपने, इसके अलावा कुछ भी होगा तो आपने क्या करना है, C को आउट कर देना, मतलब C वाला नंबर जो सा है वो स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देना। अब यहाँ पर अपना कंपाइलर रन कर लेते हैं। सबसे पहले जो आउटपुट थी वो थी 3, 2, 3 एंड 4। यहाँ पर आप देखें 2, 3 पुट करने पर मिडिल नंबर 3 आया। उसके बाद अगेन से हम अपनी सेकंड इनपुट डालकर आउटपुट चेक कर लेते हैं। अगेन से कंपाइलर को क्लोज करके रन करते हैं, एंड इस दफ़ा मैं डालूंगी 5, -1 एंड 2। तो आप देख लें आपका मिडिल नंबर क्या आया है, 2। ये स्पेस इसलिए यहाँ पर आ रही है क्योंकि मैंने हर स्टेटमेंट के आगे एंड लाइन का दिया हुआ है कि नेक्स्ट लाइन का ऑप्शन दिया हुआ है या स्टेटमेंट शो की हुई है। ये आपका नंबर ये वाला प्रोग्राम आपका क्लियर हो गया। आपने देखा कि अगर आपको सेकंड लार्जेस्ट नंबर या सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर या मिडिल नंबर फाइंड करना है तो आपके पास 5 कंडीशंस बनती हैं। हमने अपनी एल्स इफ के अंदर वही 5 कंडीशंस पुट कर दी। अब नेक्स्ट पे हम चले जाते हैं। नेक्स्ट आपकी इन लैब एक्टिविटी में C++ स्टार्ट हो रहा है, एंड C++ में सबसे पहले मैं ऊपर वाला प्रोग्राम खत्म करके यहाँ पर देख लेते हैं क्या करना है। प्लीज एंटर योर नेम। यहाँ पर हमने एक अगेन से ये वाला सारा प्रोग्राम खत्म करते हैं, ठीक है, यहाँ तक। एंड यहाँ पर वापस से ये वाली स्टेटमेंट्स भी खत्म कर देते हैं, एंड वापस से यहाँ पर आ जाते हैं। हमने क्या डालना है, अब नंबर्स नेम डालना है। तो नेम का हमें पता है कि नेम हमारे पास क्या होता है, नेम हमारे पास क्या होता है, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं। मतलब कि अगर मेरा नेम आसफा है तो मेरे ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स 4 है। तो अगर किसी का नेम अदीना है तो उसके ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स क्या कहते हैं 6 हैं। तो उसके लिए हम कौन सा डेटा मेंबर यूज करते हैं, स्ट्रिंग का। हम कैरेक्टर अरे ही यूज करते हैं। अगर अदीना होगा तो कैरेक्टर के कितने फिगर आउट होंगे, कितने अरेज होंगे हमारे पास 6, और इन केस हमारे पास आसपा होगा तो हमारे पास कैरेक्टर कितना होंगे 4 होंगे। तो अगर हमने क्या करते हैं, यहाँ पर कैरेक्टर रे ही यूज करते हैं, लेकिन हम कौन सा डेटा मेंबर यूज करेंगे यहाँ पर, स्ट्रिंग का। तो इस चीज को यहाँ पर अप्लाई करते हैं। वापस से अपने आ जाते हैं। इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देती हूँ। सॉरी, मैंने बिल्कुल लो मोड पे रखा हुआ था, थोड़ा सा जूम आउट कर देती हूँ ताकि क्लियर आ जाए। यहाँ पर मैंने स्ट्रिंग का डेटा मेंबर यूज करना है, तो मैंने स्ट्रिंग लिख कर नेम डालना है, तो मैंने इसका वेरिएबल को नेम भी नेम दे दिया। एंड नेक्स्ट मैंने इसमें क्या डालना है देख लेते हैं। ओके, यहाँ पर मैंने स्टेटमेंट देनी है सी आउट एंटर योर नेम, ठीक है। अब यहाँ पे सी इन किसको करना है, नेम को, एंड सी आउट किसको करना है, योर नेम इज कॉलन, एंड यहाँ पर नेम लिखकर एंड लाइन कर देनी है। अब यहाँ पर मैं अपना कंपाइलर रन करती हूँ, इसको थोड़ा सा नीचे ले आते हैं, एंड यहाँ पर मैं आप लिखती हूँ अदीना, एंड यहाँ पर योर नेम इज अदीना, ठीक है। एंड यहाँ पर आप एक और चीज़ भी यूज़ कर सकते हो, इनको योर नेम भी डाल के देख लेते हैं। इस पर मैं नेम डालती हूँ
निशा, योर नेम इज निशा, ठीक है। तो ये वाला प्रोग्राम भी हमने कर लिया, जिसमें लिखा प्लीज एंटर योर नेम, बट हमने स्टेटमेंट चेंज कर लिया, हमने देखा योर नेम इज साथ। अब यहाँ पर आप देखें वही चीज़ हुई, स्ट्रिंग यूज़ की थी, उसके आगे आपने एक वेरिएबल डेटा, अपना जो वेरिएबल था उसको नेम दिया, डेटा मेंबर को नेम दिया, फिर एक स्टेटमेंट दी, फिर उसको स्कैन किया एंड देन। अब यहाँ पर उन्होंने बोला है दी अबव कोड ओनली इनपुट कैरेक्टर फ्रॉम फर्स्ट पेज के, जो ऊपर वाला कोड है वो जस्ट कैरेक्टर ले रहा है। अगर मैं यहाँ पे लिखूंगी सार रहमान, तो जो स्पेस के बाद लेटर्स आएंगे उनको स्कैन आउट नहीं करता। तो हम देख लेते हैं कि क्या ये जो बात कह रहे हैं वो सच है। तो हम यहाँ पर अपना जो सा कंपाइलर हमने चलाया उसको अगेन से करके देखते हैं। इस दफ़ा हम लिख लेते हैं आसफा भट्टी। तो आप देखें यहाँ पर जस्ट वाकई जो बात उन्होंने की वो ठीक है कि अगर यहाँ पर स्पेस आ जाए तो स्पेस से आगे जो लेटर्स होते हैं या जो वर्ड होते हैं वो उसको नहीं ले रहा। अब देखेंगे यहाँ पर मैंने लिखा आसफा स्पेस भट्टी, जब स्पेस आ गया तो उसने नेक्स्ट लेटर्स को स्कैन नहीं किया। ओके, यहाँ पर अब हम देख लेते हैं कि ये इसका उन्होंने बोला है कि टू रीड अ कंप्लीट लाइन, अगर आपने पूरी लाइन करनी है तो आपने को क्या क्या यूज़ करना है, गेट लाइन यूज़ करनी है। फंक्शन इज यूज विद अ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, जो एक प्री प्रोसेसर फाइल यूज़ होगी वो क्या होगी, हैशटैग स्ट्रिंग के साथ आपकी एक प्री प्रोसेसर फाइल यूज होगी। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि यहाँ पर हम अपनी वो वाली प्री प्रोसेसर फाइल पहले डाल लेते हैं, ठीक है। हैशटैग इंक्लूड स्ट्रिंग, उन्होंने बोला कि सी इन की जगह आपने क्या यूज़ करना है, गेट लाइन। अब ये तो हमने लिख लिया जो उन्होंने बताया, लेकिन गेट लाइन के अंदर हमने क्या लिखना है वो चीज़ नहीं उन्होंने हमें बताई, वो हम जाकर अपने प्रोग्राम के अंदर देख लेते हैं। प्रोग्राम के अंदर आप देखें तो लिखा हुआ है गेट लाइन, उसके बाद सी इन लिखना है, फिर जो डेटा मेंबर का नेम होगा वो नेम लिखना है। गेट द नेम के नेम लेने के लिए आपने ये स्टेटमेंट लिखनी है। तो यहाँ पर सी इन सबसे लिखा, उसके बाद हमारा डेटा मेंबर का नेम था, तो उसके आगे टर्मिनेटर का साइन लगा लिया। अब हम अगेन से अपना कंपाइलर रन करते हैं। यहाँ पे अगेन से मैं लिखती हूँ अदीना बतूल, इसको थोड़ा सा जूम इन करती हूँ एंड ये देखिए योर नेम इज अदीना बतूल। अब देखिए कि जो पहले वाली हमारी मिस्टेक थी कि स्पेस के बाद वाले नेम्स या वर्ड्स नहीं हमारे पास आ रहे थे वो खत्म हो गए। अब इसकी जगह मैं एक और स्टेटमेंट दे के देख लेती हूँ, सी आउट, क्योंकि उन्होंने बोला है कि ये पूरी लाइन को लिख सकता है। तो यहाँ पे लिख देती हूँ दिस इज माई lab tutorial and I'm doing programming। ये जो बात उन्होंने की थी वो बिल्कुल ठीक है कि ये हम इसमें जस्ट एक स्पेस नहीं बल्कि पूरा पैसेज या फिर पूरी लाइन भी इसमें लिखकर चेकआउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम अगेन से अपने मैनुअल की तरफ आ जाते हैं। अच्छा जी, हम अब अपने नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम आप देख लें कि यहाँ पर अब जैसे हमने ऊपर अपनी ये गेट लाइन वाली चीज़ें देखा है, सॉरी ये पूरा पेज ही एक आगे आ गया। ओके, यहाँ पर हमने अपनी वो देखा कि हम गेट लाइन करके पूरा एक पैसेज एक लाइन सब कुछ ले सकते हैं। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं स्ट्रिंग ऑपरेटर्स पे। इसमें असाइनमेंट्स देख लीजिए, इसमें क्या होता है कि स्ट्रिंग के आपने देखा कि हमने यहाँ पर ये सारा डेल हो गया। ओके, यहाँ पर आपने देखा कि हमने आईओ स्ट्रीम के साथ एक और प्री प्रोसेसर फाइल डाली हुई थी, हैशटैग इंक्लूड स्ट्रिंग, और उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इंटू मेन, यहाँ पर हम आ जाते हैं। अच्छा, आपने देखा कि यहाँ पर हमने एक और हेडर फाइल इंक्लूड की थी। आपको पता होगा कि जब भी हम हेडर फाइल्स की बात करते हैं तो इन हेडर फाइल्स के अंदर कुछ ना कुछ फंक्शंस ऑटोमेटिकली सबसे पहले ही वो फंक्शंस बने होते हैं। जैसे कि जब हमने सी प्रोग्रामिंग की थी तो हमारे पास एक लेंथ का फंक्शन था, एक कॉपी का था, एक क्या कहते हैं कनकैट का था, इस तरह कुछ फंक्शन थे। इसी तरह इस वाले स्ट्रिंग के अंदर भी कुछ फंक्शंस हैं जिनको उन्होंने यहाँ पर हमें बताया। सबसे पहले हम देखते हैं कि उन्होंने बोला कि अगर हम
कंकैटिनेशन करते हैं तो वो क्या होती है, और इसमें आपने बोला उन्होंने स्ट्रिंग ऑपरेटर्स है, तो ऑपरेटर्स हमें पता है कि हमारे पास ऑपरेटर्स 4 होते हैं। एक हमारे पास प्लस होता है, दूसरा हमारे पास माइनस होता है, तीसरा हमारे पास मल्टीप्लाई होता है, चौथा हमारे पास डिवीजन होता है, एंड पांचवा हमारे पास मॉडुलस मीन्स के रिमाइंडर होता है। ठीक है, तो ये वाला उन्होंने बताया कि अगर आप यहाँ पर आप कोड देखें तो उन्होंने कोड में क्या किया हुआ है, आप वो चीज़ देखें। कोड में उन्होंने कुछ यूं ये किया हुआ है कि देखिए आप, उन्होंने 2 स्ट्रिंग्स ली हैं। पहले एक स्ट्रिंग ली है, उसको ऊपर ही इनिशियलाइज करवा दिया, उसमें हार्वी नेम को सेव किया है, और दूसरी स्ट्रिंग लिया उसमें डेटल नेम को सेव किया है, तीसरी स्ट्रिंग लिया उसके अंदर पहली स्ट्रिंग को डाला है, फिर प्लस किया, फिर स्पेस डाला है, फिर प्लस किया, फिर लास्ट स्ट्रिंग को किया। कंकैटिनेशन यही होती है कि आप 2 चीज़ों को एक साथ जोड़ लेते हो। लेकिन पहले ये होता था कि हम जब कंकैटिनेशन करते थे तो अगर फर्स्ट कर लें, यहाँ पे हमारे पास जैसे एग्जांपल है हार्वी डिटेल, तो यहाँ पर हार्वी डिटेल के दरमियान स्पेस नहीं थी आनी, बल्कि ये बिल्कुल साथ ही जुड़ा आना था। ये कंकैटिनेशन होती थी कि 2 चीज़ें, 2 हमारी स्ट्रिंग आपस में जुड़ जाती थी। ये चीज़ हम किसी पैसेज को जोड़ने के लिए, किसी सेंटेंस को जोड़ने के लिए करते थे। लेकिन अभी उन्होंने हमें यहाँ पर दूसरी तरह की कंकैटिनेशन करके दिखाई है कि अगर हम यहाँ पर 2 स्ट्रिंग्स लें और एक तीसरी स्ट्रिंग लें और उसके अंदर ये सब कुछ सेव कर लें, तो फिर हमने उन चीज़ों को आउट करवाएं तो हमारा आउटपुट क्या आएगा। यहाँ पर हम वही करके देखते हैं। पहले हम अपनी स्ट्रिंग ले लेते हैं, उसका वो लिख लेते हैं, उसका जो नेम है वो लिख लेते हैं फर्स्ट नेम, ताकि हमें भी पता रहे। यहाँ पर उसको इनिशियलाइज करवा लेते हैं निशा, एंड यहाँ पर स्ट्रिंग ले लेते हैं लास्ट नेम। अच्छा, अगर आप लोग स्पेस देना चाहते हो तो अब यहाँ पर स्पेस नहीं देंगे। अगर आप स्पेस देंगे तो ये 2 स्ट्रिंग क्रिएट होगी, एक लास्ट के नेम से और एक लास्ट और एक नेम से। तो अगर आपने इनमें स्पेस क्रिएट करनी होती है कि डिफरेंस करना होता है, ये लास्ट है ये नेम है, तो आप लोग हाइफन यूज़ किया करें, स्पेस यूज़ नहीं किया करें। उसके बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं, इसको इक्वल होगा भट्टी। यहाँ पर अब थर्ड स्ट्रिंग हमने लेनी है फुल नेम। अब उसमें क्या करना है, हमने सबसे पहले अपने फर्स्ट नेम वाली स्ट्रिंग डालनी है, फिर उसके साथ प्लस करना है, उसके साथ स्पेस डालनी है, एक टैब की मतलब एक ही स्पेस डालनी है, एक टैब की डालनी है, एक टैब की नहीं। ठीक है ना, मैंने आपको बोला कि आपने एक टैब डालना है, टैब नहीं, एक टैब डालना है, टैब नहीं डालना है। ठीक है ना, तो ये ना हो एक टैब की स्पेस डाली हो। ठीक है, उसके बाद आपने इसके साथ ही लास्ट नेम की स्ट्रिंग को डाल देना है। अब यहाँ पर सी आउट करवाते हैं। सबसे पहले हम अपना फर्स्ट नेम को सी आउट करवाएंगे, एंड लाइन कर देंगे ताकि हमारे डिफरेंस होता जाए। फिर सी आउट करवाएंगे हम लास्ट नेम को, लास्ट नेम एंड लाइन, फिर सी आउट करवाएंगे अच्छा यहाँ पर फुल नेम को, एंड अगेन से एंड लाइन। अब हम अपना कोड रन करते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप देखें, इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर लेती हूँ। निशा आपका पहला नेम है, बटी आपका दूसरा नेम है। कंकैटिनेशन करके निशा बटी आपके पास आ गया। ठीक है, अब ये कंसोल आपको थोड़ा सा जूम इन करके मैं दिखा देती हूँ इस कंसोल को। देखिए, निशा बटी, निशा एक टैब की स्पेस देन भट्टी आ गया। ठीक है, अब इसको बंद कर लेते हैं। अब यहाँ पर वापस से हम जाते हैं, एंड यहाँ पर आप देखें यही वही आउटपुट आ गए जो हमने पहले की थी। डिफरेंस करने के लिए यहाँ पे एंड लाइन यूज हुआ है कि पहला नेम, दूसरा नेम एंड तीसरा। अब यहाँ पे स्ट्रिंग प्रोसेसिंग, दी स्ट्रिंग लाइब्रेरी ऑफर मैंने यूजफुल स्ट्रिंग प्रोसेसिंग मेथड्स हमने पहले बात की थी फंक्शन वाली वीडियो में कि फंक्शंस को ही मेथड्स बोलते हैं और मेथड्स को ही फंक्शंस बोलते हैं, और फंक्शंस को ही मेंबर फंक्शंस बोलते हैं और मेंबर फंक्शंस को ही फंक्शंस बोलते हैं।
यही बात जो मैंने आपको पहले बताई कि स्ट्रिंग की हेडर फाइल के अंदर भी बहुत सारे आपके पास फंक्शंस होते हैं, ये वो वाले फंक्शंस हैं। ये वाला प्रोग्राम मैं आपको नहीं करवा रही, आप लोग खुद से कीजिएगा। देखिए यहाँ पे जस्ट ये है कि आपके फर्स्ट नेम के साथ डॉट लेंथ है, वो उसकी साइज बता रहा है कि इसके अंदर कितने लेटर है, एंड साइज भी वही काम करता है जो लेंथ करता है, वो भी ये बता रहा है कि इसके अंदर कितने लेटर्स है। नेक्स्ट इसमें ऐड क्या है कि ऐड आपको अरे का काम करता है कि अगर आप ऐड के अंदर पैरेंथेसिस के अंदर 0 लिखेंगे तो जो 0 अरे के अंदर काम होगा तो वो कर रहा होगा। जस्ट लाइक इसकी मैं आपको एग्जांपल दूं तो इसकी एग्जांपल कुछ ये है कि यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है हार्ड वी। तो स्ट्रिंग हमें पता है कि स्ट्रिंग हमारे पास क्या होता है, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, एंड ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स हमारे पास कैसे आते हैं, अरे से, मतलब कैरेक्टर अरे से, ठीक है। तो अगर इसको देखें तो हार्वी एक वर्ड है, ए एक वर्ड है, आर एक वर्ड है, वी एक वर्ड है, ई एक वर्ड है, एच एक वर्ड है कैरेक्टर के अंदर। यहाँ पे स्पेस बनेंगे 0 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ पर हमारे पास 6 अरेज हैं और 0 के अंदर एच है, ए के अंदर 1 है, 2 के अंदर 3 है। तो अगर आप यहाँ 0 लिखेंगे तो आपके पास क्या आएगा, एच आएगा। अगर आप 5 लिखेंगे तो आपके पास वाई आएगा, 2 लिखेंगे तो आपके पास आर आएगा। मतलब कि आप स्ट्रिंग के अंदर जाकर कोई एक स्पेसिफिक नंबर लिखकर देख सकते हैं कि स्पेसिफिक नंबर की अरे के अंदर क्या चीज़ सेव है। वो आप किसके थ्रू करते हैं, ऐड के थ्रू आप ये फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे वाला प्रोग्राम कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर वही आउटपुट, अगर आप साइज में ऐड 0 लिखेंगे तो आपके पास एच आएगा। साइज हमारे पास इसका फुल साइज आपने देखिए ऊपर ही साइज हमने फाइंड आउट किया कि हमारे पास 6 है, 6 में -1 करेंगे 5, एंड अरे 5 पे आपने देखा कि हमारे पास क्या है, वाई। यही चीज़ मैंने अभी आपको बताई। ओके, अब यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हो गई। क्लास एंड ऑब्जेक्ट का मैंने प्रॉपरली आपको एक वीडियो बनाकर दिखाई हुई है, उस पर हमने कुछ टास्क भी परफॉर्म किए हुए हैं, हम वो देख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए वॉल्यूम बॉक्स 1 1000, वॉल्यूम बॉक्स 2 125। यहाँ पर देखें कि यहाँ पर क्या हुआ है कि हम फंक्शंस क्लास के अंदर बनाते थे, लेकिन यहाँ पे फंक्शंस नहीं बने हुए, ये डेटा मेंबर्स डिक्लेयर हुए हैं। बॉक्स डॉट लेंथ के जरिए से आपके डेटा मेंबर्स को लिया गया, उनको यहीं पर इनिशियलाइज करवाया गया। यहाँ ये ऑब्जेक्ट 1 लिया गया, ये ऑब्जेक्ट 2 लिया गया, एंड यहाँ पर जाकर इनको मल्टीप्लाई करके आउटपुट दे दी गई है। लेकिन आप ये वाला प्रोग्राम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, उससे आपका ये प्रोग्राम गलत नहीं होगा, ठीक है। स्ट्रीम, क्योंकि कहीं पर भी पाबंदी नहीं होती कि आपने एक ही मेथड से करना है। जहाँ पे आपको बोल दिया जाए तो आप वहाँ से वो करें, वो वाला मेथड अप्लाई करें, अदरवाइज आप अपने से भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे क्लास लेनी है बॉक्स, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं इसके डेटा मेंबर्स इंटीजर में ले रही हूँ, एक लेंथ ले रही हूँ और दूसरी मैं हाइट ले रही हूँ, हाइट, ठीक है। अब मैं पब्लिक करूँगी और पब्लिक में मैं सेटअप कर दूंगी वॉइड सेट बॉक्स के इसके अंदर जो भी वैल्यू होगी वो सेट कर देना। अब सेटिंग फंक्शन, सेटर फंक्शन कैसे बनाएंगे, अगर हमारे पास सेट करते वक्त आपको पैरामीटर्स लेने पड़ते हैं, पैरामीटर के अंदर वैल्यूज पास करनी पड़ती है। अगर आपने इंट लेंथ लिखा है तो एल आएगा, अदरवाइज इंट एच आएगा। दूसरा, आपने जो भी डेटा, अच्छा जी, देखिए सेटर फंक्शंस आप इस तरह करेंगे कि जो भी आपके डेटा मेंबर्स होंगे उनका फर्स्ट वाला लेटर आप लेंगे और वो यहाँ पर लिखेंगे, हाइट लेंगे। अगर यहाँ पर आपके पास दो एक जैसे डेटा मेंबर्स हों, जस्ट लाइक हाइट के साथ हाई हो जाए, तो आप हाई के लिए इंट HI भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। सेटर फंक्शंस में हम क्या करते हैं कि हम अपनी वैल्यूज को सेट कर देते हैं। वो कैसे करते हैं, अगर लेंथ है तो लेंथ की वैल्यू एल को चले जाएगी, एल की जो भी वैल्यू यूजर देगा वो लेंथ के अंदर आ जाएगी। उसी तरह एज की जो भी वैल्यू होगी वो किसके अंदर आ जाएगी, हाइट के अंदर। अब वॉइड, वहां पे हमने देखा कि दोनों मल्टीप्लाई हुए थे, तो हम यहाँ पे कैल कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें कुछ भी पास करने की जरूरत नहीं, हमने क्या जस्ट करना है रिटर्न कर दो। किसको रिटर्न करना है, लेंथ को मल्टीप्लाई करके
हाइट के साथ, ठीक है। वो प्रोग्राम आप देखिएगा बहुत बड़ा है, लेकिन हम यहाँ पर शॉर्ट प्रोग्राम यूज करने वाले हैं। इसके बाद हम अपने मेन फंक्शन पर आ जाएंगे और वहां पे सबसे पहले हम अपने बॉक्स के नाम से दो वेरिएबल्स बनाएंगे, b1 एंड b2। अब b1, ठीक है, डॉट सेट फंक्शन। अब यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर आई डोंट नो आप लोगों को शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है, थोड़ा सा ऊपर चले जाती हूँ, अब शो होगा। यहाँ पर आपने पहले वैल्यू आप देखेंगे इंट एल के, आपने सबसे पहले जो वैल्यू देनी है वो एल को देनी है, मैंने दिए 2। एंड देन आपने इंट एच, आपने किसको वैल्यू दी है 2 को, उसको, ठीक है। उसके बाद आपने सी आउट करना है वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स 1 इक्वल है हमारे पास। और यहाँ पर आपने b1 डॉट कैल को कॉल करना है। उसके बाद यही सारा कुछ वहीं पर होगा, कंट्रोल सी, यहाँ पे कंट्रोल वी किया एंड यहाँ पर इस दफा 12 कर देते हैं एंड यहाँ पर बॉक्स 1 की जगह बॉक्स 2 कर देते हैं एंड यहाँ पर भी b1 की जगह b2 एंड b1 की जगह b2 हो गया। अब तो कॉल करते हैं फंक्शन को। अब यहाँ पर वो क्या बोल रहा है, लेंथ LENGTH है, स्पेलिंग मिस्टेक, TH है, मैंने HT लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर वो बोल रहा है रिटर्न करना है लेंथ को यहाँ पर भी TH है, HAGHT है, हाइट के स्पेलिंग पे ठीक है, ठीक है। लेंथ फिलहाल के लिए इसको यहाँ पर रिटर्न आएगा लेकिन वॉइड नहीं आएगा, मैंने पहले ये बताया था लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। इंट आएगा क्योंकि वैल्यूज इंटीजर में रिटर्न होंगी। अच्छा, यहाँ पे आप देखिए वॉल्यूम 1 बॉक्स 1 0, वॉल्यूम 1 बॉक्स 2 0। अभी ऐसे क्यों हो रहा है ये यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे एंड लाइन करते हैं ताकि हमारे पास डिफरेंस करने के लिए जगह रहे, एंड लाइन, ताकि नेक्स्ट लाइन पर आए। आप देखते हैं कि इस तरह क्यों कर रहा है। हमने लेंथ को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर 2 आना चाहिए था एंड यहाँ पर b1 आना था, ठीक है। तो b1 डॉट कॉल इस तरह आंसर 0 क्यों दे रहा है। अब यहाँ पर b2 कॉल आ रहा है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर मिस्टेक की हुई है। जब कॉपी पेस्ट का काम होता है ना, इसमें एक ही प्रोग्राम में कितने, अब यहाँ पे देखें आंसर्स बिल्कुल ठीक आए हैं। वॉल्यूम का आंसर 4 आ गया एंड इसका 24 आ गया। आप इस तरह भी वही प्रोग्राम, सेम प्रोग्राम इस तरह कर सकते हो, ये गलत नहीं होगा क्योंकि ये मेथड भी ठीक है। अब यहाँ पर आ जाते हैं टास्क नंबर 1 पे, जिसमें आइटरेटर स्ट्रिंग का ये वाले टास्क में आपको सेपरेट वीडियो में करके दिखाऊंगी क्योंकि इनकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, इन पे डिटेल वीडियोस भी बन जाएगी। इस तरह वीडियोस काफी लंबी हो जाती, लेंथी हो जाती हैं। तो ये जैसे स्ट्रिंग के 2 टास्क है, यहाँ पर आपके पास एक आइटरेटर स्ट्रिंग है और एक वैलिड नंबर है, करना स्ट्रिंग से है। और अगले 2 टास्क आपके पास क्लास के हैं, ज्योमेट्री 3 एंड यहाँ पर आप 4 में भी है। उसके बाद यहाँ पर एक और टास्क आता है, अनसोल्व टास्क आता है कार का। ये भी सारा आपके पास क्लास एंड ऑब्जेक्ट पे बेस है, तो ये 2 मैं एक साथ कर दूंगी एंड वो 2 एक साथ कर दूंगी। अभी नेक्स्ट पढ़ लेते हैं क्लास मेथड्स। अभी मैंने आपको मेथड्स करके दिखाएंगे, सारा वही है जो अभी मैंने प्रोग्राम किया। आप देख सकते हैं सारा मैनुअल खत्म हो गया। इसके बाद मैंने आपको पहले बोल दिया कि इसके टास्क मैं आपको सेपरेट वीडियो में सेंड कर दूंगी। अभी तक के लिए इतना ही, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।